जब वो मौत आएगी ना तो वो सिर्फ़ आपको लेके जाएगी, क्योंकि वो आप ही को लेने आई है। मरना जो है ना वो गाइस वो आप ही को पड़ेगा, है ना। किसी और को नहीं मरना पड़ेगा आपकी जगह से, आप ही को लेके जाएगी वो अपने साथ। तो अपनी जो ज़िंदगी को है ना गाइस वो खुशी जिए, खुशी से अपनी ज़िंदगी को जो है जिए, एकदम फुल ऑफ हैप्पीनेस। भाई कभी ज़िंदगी में आपको मलाल ना रह जाए कि ये काम मैंने किया नहीं, ये काम मेरे से रह गया, ये मैं करना चाहता था, यहाँ पे मेरे को तरक्की होनी थी। गाइस आप जो है ना भाई यहाँ पे अपनी लाइफ को जीने आए हैं, अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं। भगवान ने आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है। आपकी जो 10 आने वाली पुश्तें हैं उसका बंदोबस्त करने नहीं आए हैं कि मेरी आने वाली 10 पुश्तें हैं वो मेरे लिए ऐसे सोचेंगी, वो मेरे लिए ऐसे करेंगी। भाई उनका बंदोबस्त करने नहीं आए हैं। भगवान ने आपको अपना जीवन जीने के लिए भेजा है कि जा और ज़िंदगी को जी, है ना। इसलिए गाइस ज़िंदगी में मस्त रहिए, घूमिए फिरिए, खूब इंजॉय करिए, है ना। फुल ऑफ हैप्पीनेस खुद भी रहिए, दूसरे को भी दीजिए। खूब खाइए, खूब पीजिए भाई, खूब मज़े उड़ाइए, खूब घूमिए, खूब फिरिए भाई, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी करने का टाइम आएगा ना गाइस, ना मुंह के अंदर दांत होंगे और पेट के अंदर आंत होगी, तब आप पछताओगे। दूसरे को देख के पछताओगे कि मेरा जो समय था मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। खूब खाइए गाइस, खूब इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, क्योंकि उस समय जब आप भाई अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करोगे ना तो वक्त भी निकल चुका होगा, दांत ने जवाब दे दिया होगा, आंत ने उसका साथ दिया होगा, है ना। तो खूब खाइए गाइस, जम के खाइए। देखो जब आपको पता है कि आप ज़िंदगी में कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, जैसा कमा रहे हैं भाई, खुद कमा रहे हैं, तो अपने ऊपर खर्च करना भाई, उसका कुछ पोर्शन अपने ऊपर खर्च करना ज़रा भी बुरा नहीं है। अपने लिए समय निकालिए, अपने परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि जब प्रभु का बुलावा आएगा ना गाइस तो वो आपकी जगह किसी और को नहीं लेके जाएगा, वो आपको लेने आया है और आप ही को लेके जाएगा। तो दूसरों की फ़िक्र यहाँ से कांटा मार के निकाल दीजिए गाइस। आपका अपना जीवन, आपका अपना समय आपको जीना है और अच्छी तरह जीना है गाइस। मेरी ये बात को माइंड में बिठा लीजिए अपने, क्योंकि गाइस एंड में जो ट्रुथ है, एंड में जो सच्चाई है वो यही है कि इस दुनिया में आप जो भी साथ लेके आए हैं और जो भी आपने कमाया है, चाहे वो ज़्यादा है चाहे वो कम है, साथ में गाइस कुछ नहीं जाएगा, आप कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। तो जो आपके पास साधन है उसको इंजॉय करिए, लाइफ को फुल लॉन जिए, क्योंकि गाइस ज़िंदगी का नियम है कि अपनी आत्मा और अपने शरीर को खुश रखिए गाइस, खुश रखिए। अपने लिए समय निकालिए, अपने परिवार के लिए समय निकालिए गाइस। दूसरों के कंटेंट, दूसरे के ब्लॉग्स, दूसरों की हैप्पी मोमेंट्स हमेशा जो है अप्रिशिएट कीजिए। आपको क्या पता वो किस पोजीशन से निकल रहा है और फिर घूमने गया है, फिर टूर पे गया है, भगवानों के दर्शन करने गया है। आप लोगों को उस वाले मोमेंट को देखने का मौका मिलता है, उसके पीछे जो चंद घड़ियां हैं उस आदमी ने अपनी काटी हैं वो आपको नज़र नहीं आता। तो अपनी पॉजिटिव वाइब्स उनको दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स उनको दीजिए, उनको अप्रिशिएट करिए, ठीक है ना, कि उनसे जलन रखिए। जलन रखने से गाइस ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, किसी से चिढ़ने से, ईर्ष्या रखने से गाइस दिल के अंदर कभी लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। जो आपके पास है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज़्यादा है, उसमें से कुछ पोर्शन निकालिए और अपनी लाइफ को भाई, अपनी लाइफ को खुल के जिए, खुल के। तो गाइस जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताता हूँ आपको पता ही है भाई, अपनी लाइफ से रिलेट करके बताता हूँ। मेरे पास बनी बनाई बातों के लिए ना वक्त होता है, ना मैं शेयर करना चाहता हूँ, और ना मैं भाई नेगेटिव थॉट्स किसी के दिमाग में डालना चाहता हूँ। आपको पता है मैं खुद ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, पर आपको नहीं पता मेरी लाइफ के पीछे के हिस्से क्या चल रहे होते हैं, क्योंकि हम वो वाली चीज़ें शूट नहीं करना चाहते। जब हमारी लाइफ में कोई हैप्पी मोमेंट आती है, हैप्पी जर्नी आती है, ट्रैवल आता है, तो वो चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए करते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों के अंदर भी जाएँ। आप हमारे से कुछ सीखेंगे तो हमें अंदर से ही भाई बहुत ज़्यादा खुशी होगी। व्लॉग्स को जो बनाने का मतलब होता है, कंटेंट जो क्रिएट करने का मतलब होता है गाइस, वो जीवन में लक्ष्य हमारे वहाँ यहाँ पे जो है ना माइंड में वो यही है कि हमारे व्लॉग्स के ज़रिए भाई कोई परिवार अगर एकदम अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के अंदर चला जाता है तो इससे बड़ी बात गाइस हमारे जीवन में कुछ और होगी ही नहीं। कि अगर कोई हमारा व्लॉग देखता है और हमारे व्लॉग्स को सुनने के बाद उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आती हैं
तो गाइस इससे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट और लाइफ में क्या आएगा। इसी के आगे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया वाली। होता क्या गाइस, दो घड़े होते हैं, तो दोनों घड़ों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बड़ी ज़्यादा मित्रता होती है, फ्रेंडशिप जो है उनकी बहुत ज़्यादा अटूट होती है। तो एक बारी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है गाइस गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा। तो जब बाढ़ आती है तो पानी का जो भाव है बहुत ज़्यादा तेज़ आता है, तूफ़ान साथ में चल रहा होता है। तो एक घड़ा होता है पीतल का और दूसरा घड़ा जो होता है वो होता है मिट्टी का। तो दोनों के दोनों गाइस बहने लगते हैं बड़ी तेज़ बहाव के अंदर, पानी के बहाव के अंदर। और वो जो होते हैं बड़े गहरे मित्र होते हैं आपस में। उनकी मतलब एकता और उनकी फ्रेंडशिप देख के मतलब सबको हैरानी होती है। तो जो पीतल का घड़ा होता है वो बहते बहते भाई मिट्टी के घड़े को बोलता है कि तू मेरे को जप्फी डाल ले, तू मेरे को ज़ोर से पकड़ ले, क्योंकि मैं थोड़ा हैवी हूँ, मैं इतनी जल्दी पानी के जो है बहाव में आगे तक जाऊँगा नहीं, और तू भी मेरे साथ सेव हो जाएगा। देखो यहाँ तो क्या हुआ कि पीतल के घड़े ने जो है मिट्टी के घड़े की हेल्प करने की कोशिश करी, ठीक है। तो उसने उसको कहा कि भाई तू मेरे को ज़ोर से पकड़ ले। फिर मिट्टी के घड़े ने फटाफट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ सोचा और उसने बोला कि भाई पीतल के घड़े को कि तू मेरे से दूर हट जा, तू मेरे पास ज़रा भी मत आ, तू अपने आप को बचा, मैं तेरे से जो है किनारे पे जाके मिलूँगा, तू मेरे साथ ज़रा भी जो है फ़्लो मत कर, बह मत, क्योंकि तेरे बहने से मेरे को नुकसान होगा। तू पहुँच और हम दोनों बच जाएंगे और हम दोनों जो है एंड में किनारे पे जाके मिलेंगे। तो पीतल के घड़े ने जो है अपने मिट्टी के घड़े के जो उसका फ्रेंड था उसकी बात मान ली और वो दूर जाके पानी के बहाव के साथ फ़्लो करने लगा और मिट्टी का घड़ा अपना फ़्लो करने लगा। तो जब मिट्टी का घड़ा और पीतल का घड़ा दोनों के दोनों भाई किनारे पे सेफ्टी से पहुंच गए, सेफ़ होके पहुंच गए, बच गए। तो पीतल के घड़े ने उससे पूछा कि भाई जब मैं तुझे कह रहा था कि तू मेरे को पकड़ ले तो तूने मेरे को पकड़ा क्यों नहीं? तू मेरे को पकड़ लेता तो हम किनारे पे जल्दी पहुंचते, सेफ़ पहुंच जाते। तो मिट्टी के घड़े ने जवाब दिया भाई पीतल के घड़े को कि देख दोस्त, तू तो मेरी केयर कर रहा था, पर कहीं कहीं पे माइंड भी काम करना चाहिए। अगर तू मेरे को पकड़ लेता तो पानी के बहाव में मैं तेरे से टकराता और मैं चकनाचूर हो जाता और डूब जाता, ख़त्म हो जाता। इसलिए मैंने तेरे को बोला दूर चला जा। तो गाइज़ ये जो स्टोरी हमारी रिलेट करती है यहीं से रिश्तों को भी रिलेट करती है पूरे के पूरे। तो कभी कभार गाइज़ रिश्तों में भी दूरी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी रिस्पेक्ट, आपका प्यार जो है यहाँ दिल में होना चाहिए गाइज़, दिल के अंदर, ठीक है। कई रिश्तों में आपको दूरी इसीलिए बनानी पड़ती है कि जब हम बहुत ज़्यादा नज़दीकी बना देते हैं तो वो रिश्ते हमारे टूट भी सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ये दूरी बनाने के लिए भाई वो अलग अलग फ़्लो किया उन्होंने, जिससे कि ना हमारे रिश्ते ख़त्म हो, ना हमारे बीच में दूरी आए और ना कोई ख़त्म हो। तो इसीलिए गाइज़ में पता क्या होता है कि भाई चाहे दोस्ती हो चाहे रिश्ता हो, दोनों को बचाए रखने के लिए ना जीवन में एक दूरी, उचित दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है गाइस कि बहुत ज़्यादा पास आने पे ना, बहुत ज़्यादा करीब आने पे दोनों में से एक चकनाचूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। तो दोस्ती पे, सुरक्षा पे भाई और रिश्तों पे जो है ना ख़तरा मंडराने लगता है। तो इसलिए उचित दूरी बनाना भी रिश्तों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। आपकी रिस्पेक्ट, आपका प्यार भाई अपनों के लिए आपके अपने दिल में होना चाहिए, आपके अपने दिमाग में होना चाहिए। आप उनकी केयर करने वाले होने चाहिए, ना कि उनके साथ साथ चलने वाले होने चाहिए। कोई पाथ ज़िंदगी के भाई, कोई रास्ते ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जहां आपको रिश्ता बचाने के लिए भाई दूरी बनानी पड़ती है, ना कि साथ साथ चलना पड़ता है। आप साथ साथ चलेंगे तो ये दो घड़ों की स्टोरी मैंने आपको सुना दी। पीतल के घड़े ने उसको बोला अगर मिट्टी का घड़ा पीतल के घड़े के साथ चलता तो एक ही टक्कर से मिट्टी के घड़े की मृत्यु हो जाती और वो चकनाचूर हो जाता और वहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाता। तो मिट्टी के घड़े ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए उचित दूरी बनाई, अपने आप को भी सेव किया, अपने रिश्तों को भी सेव किया और दोनों सकुशल जो है किनारे पे पहुंच गए गाइस। तो यही जीवन का सार है, रिश्तों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उचित दूरी बनाएं। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर भाई। मैं मिलूँगा ऐसी ही किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी में। आप मेरे फैमिली चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
मेरी वीडियो को लाइक्स दीजिए और कमेंट्स का वेट रहेगा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।